हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं DFCCIL का जो आपका CBT 2 होने वाला है। उसके अंदर मैथ के सवाल किस तरीके से आएंगे और किस टाइप से आपको सोल्व करने हैं जिससे कि आपके कंप्लीट मार्क्स आ सकें। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 सवाल हैं, मैं आपको आज कराने वाला हूँ जिससे आपको DFCCIL के CBT 2 में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, पहला जो सवाल है वो है, अविनाश एक रेफ्रिजरेटर को 20% की छूट प्रदान कर रहा है। छूट के बाद वह 46% का लाभ अर्जित करता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य जो है वो 3650 रुपये है। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए, जो आप सभी को पता होगा, जो छूट होती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अगर मैं 20% की छूट दे दूंगा यहाँ पर, तो अब रेफ्रिजरेटर की वैल्यू कितनी बचेगी? 80%, क्योंकि 20 की तो मैंने छूट दे दी। ये जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 4 8 6 48 का 2 52, 5 बचेगा, 8 तिया 24, 24 और 5 29, यानी कि ये आपका इतना बचेगा। और इस पर क्या कह रहा है, ये 4% की जो है, 46% की जो है, ये क्रय मूल्य को मैं x मान लेता हूँ और 46% का इसको लाभ हुआ है, तो यानी कि 146 और नीचे आपका आ जाएगा 100। तो आप अगर इजीली देख पा रहे हैं तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। और जब मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2000। तो हमारा क्रय मूल्य जो है, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारी 2000 आ गई, जो हमारा ऑप्शन सी में है राइट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है, जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो इसके अंदर देखिए, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। बाकी हम इनको सोल्व कर लेंगे। 3 की पावर 3 होती है 27, और 4 की होती है 3 तो 64, और 2 की 5 होती है तो 32। इसमें से इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और प्लस यहाँ पर 1, तो 60 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है, एक खिलौना कार की मूल कीमत इतने रुपए है, सेल में कीमत घटकर इतने रुपए हो जाती है, तो छूट बतानी है। यानी कि पहले इतनी थी और छूट का हमें बताएं तो 100 माइनस x हम करते हैं और डिवाइड में 100 कर देते हैं, इतनी हो जाती है छूट के बाद। तो यहाँ से ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 57 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, तो ये आपका 86 बार में जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको करना भी चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 8 से जाएगा तो 556 बचेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 7 6 42, 6 से जाएगा तो 86 बचेगा। अभी आ जाएगा 100 माइनस x इजिकल टू 86। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 14 आ जाएगी, जो ऑप्शन डी में आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हरी 15 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से साइकिल चलाकर बाजार जाता है। बाजार तक पहुंचने में उसे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह 20 मिनट में बाजार पहुंचना चाहे तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो देखिए, इन सवालों के अंदर आपको क्या करना होता है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधा सीधा 15 किलोमीटर जा रहा है 30 मिनट में, यानी कि 1/2 आवर। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड आपको कितनी दी हुई है 15, और डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम हमें दिया हुआ 1/2।
हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो डी है वो आ जाएगा 7.5, ये किलोमीटर में आ जाएगा। और अब हम यहाँ से जो है ये 7.5 जो है इसको हमें 20 मिनट में तय करना है। आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3, और स्पीड निकल जाएगी हमारे यहाँ से 22.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, जी अकेले किसी कार्य को 12 दिन में, एल अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। उन्होंने सी की सहायता से मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर लिया। तो सबसे पहले जो है इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो एलसीएम जैसे हम निकालेंगे इन सब का, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। जी एल और जी प्लस एल प्लस सी, तो यहाँ पर एफिशिएंसी इनकी 6 आ जाएगी, जी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और एल की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो सी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है ये बताना है आपको। तो टोटल कार्य कितना है हमारा 24, और सारे मिल के कर सकते हैं 6 दिन में। माइनस होगा जी और एल का, क्योंकि हमें सी का निकालना है, इन दोनों का माइनस होगा। तो इन दोनों का कितना है 5, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 24 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी साइडें जो हैं वो दी हुई हैं ए बी सी। ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। आप यहाँ से इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं। एस अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको। 32 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए आपको मैं डायरेक्ट जो है माइनस करूँगा। ये 2 6 हैं, ये 1 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, 8 6 48, 48 आपका जो है राइट एरिया यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक टावर की ऊंचाई तथा टावर के शीर्ष और टावर की छाया के अंत बिंदु, यानी कि ये कोई टावर है, उसके शीर्ष यानी कि कुछ इस तरीके से इन्होंने बोल दिया है। टावर की ऊंचाई इनकी मैंने एच मान ली यहाँ पे, चलो। और क्या बोल रहा है, टावर के शीर्ष और टावर की छाया यानी कि ये आधार के अत्यंत बिंदु के बीच की दूरी का अनुपात यह है। यानी कि ये तो दिया हुआ है भाई √3 और बेस दिया हुआ है आपका 2। इतना सवाल अभी तक क्लियर हुआ है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा और टावर की छाया की लंबाई तथा टावर की लंबाई के अनुपात कितना होगा। टावर की छाया की लंबाई, तो ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये 1 और ये 1 हो जाएगा। यहाँ से आप जब भी tan थीटा निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, जिससे आपका √3 जो होता है 60 पे होता है। तो यानी कि आपके ये 2 ऑप्शन बन जाएंगे। ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसने क्या पूछा है, टावर की लंबाई। टावर की जो लंबाई है वो इसने ये वाली जो लंबाई है वो दी नहीं हुई, बताया नहीं है, क्योंकि टावर ही टावर बोल रहा है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, लेकिन आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है। अगर मैं इस तरीके से इसको एक ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर जो टावर की लंबाई और छाया निकल के आएगी वो 1/√3 निकल के आ सकती है। लेकिन इसने किसी भी कि इतना बढ़ जाती है इतना घट जाती है इस तरीके का नहीं कहा है। तो ये सवाल थोड़ा डाउटफुल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
एक बेलनाकार कंटेनर की ऊंचाई इतनी है, आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करूँगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इतने प्रति किलोमीटर कंटेनर पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पेंट कराना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए इसका आर निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 2πr/h+r। ये आपको फॉर्मूला पता होगा पहले से ही, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको पुट करूँगा। ये हमारा 7.2 हो गया, ये हमारा 15 है, तो ये 7.2 यहाँ पर हो गया। 7 से 60, 2 से 2, तो ये कितना बचेगा 22 मल्टीप्लाई 30 37, और ये 2 बचेगा यहाँ पर। इसको काटूंगा यहाँ पर, ये बचेगा 11, 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 37, ये कितना आ जाएगा 10, और ये 4, और इसको मैं 10 रुपये प्रति मीटर की दर से है करूँगा तो 4070 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, किसी गोले का व्यास उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना है। वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो भुजा उसकी इतनी हो जाएगी 70, क्योंकि रूट हो जाएगा इसका साइड निकालने के लिए, और इसका व्यास यानी कि डी हो जाएगा इतना, तो आर हो जाएगा इसका 35। क्या बोला, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको बताना है भाई। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 4πr²। यहाँ से करेंगे 5 आएगा आपका, यहाँ से 110 आएगा, 110 से यहाँ से करेंगे 440 आ जाएगा। 35 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 24, 3 से करेंगे 0 3 चौक, यहाँ पर जो हमारा आएगा ये 2 आएगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15400 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है L K 5 है और ये आपका 3 है, तो A यहाँ से निकल जाएगा 4, और सेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे आधार, 5/4 आपका यहाँ राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, अमीषा के चचेरे भाई की वर्तमान आयु अमीषा की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। तो मैं अमीषा और यहाँ चचेरा कर देता हूँ। अमिता की आयु से 4 गुनी, अगर इसकी x है तो इसकी 4x हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल अमीषा की आयु से 9 गुना होगा। तो 10 वर्ष बाद में 10 वर्ष में इसमें जोड़ देता हूँ सब में। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वो जो अमीषा की आयु है उसका 9 गुना है। अमीषा की आयु कितनी है भाई, ये इसका 9 गुना है। ठीक है, तो बताना है कि अमीषा और उसके चचेरे भाई की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ से हम सिंपली x की वैल्यू निकालेंगे पहले, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 20, 5x + 20। ठीक है, यहाँ इसको लाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x, और यहाँ से इसको हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 70। यहाँ पे जो डाउट हुआ है, यहाँ पे लिखा है अमीषा की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु है उसकी x, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, सिर्फ x ही आएगा। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे 9x, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5, और 5 एक ही ऑप्शन में है, तो हम अमीषा की जो आयु है वो 5 लगाकर जो आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें चचेरे भाई की भी निकालनी है तो यहाँ पर रखेंगे 5 चौक 20,
और वर्तमान पूछिए उसकी भी, तो ये 10 ऐड नहीं करेंगे, 20 यहाँ पर उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है इन सवालों को। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, एक राशि ने 1700 रुपये में एक टेबल खरीदी। उसने टेबल की मरम्मत कराई, 950 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने टेबल को 2491 रुपये में बेच दिया। यानी कि उसने जो लागत लगाई है उस पर, वो कितनी लगाई है, 2650 की। और बेचा कितने में है भाई, 9, 4 है तो यहाँ 5 और यहाँ ये। और ख़रीदा था कितने में, देखिए इसको अगर मैं 0 से 0 काटता हूँ, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 8 24 आएगा यहाँ, ये कटेगा नहीं। अगर इसमें डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड करता हूँ 265 से, तो आप देखेंगे कि ये 6 बार में जो है डायरेक्ट जा रहा है, तो 6% जो है यहाँ पर लॉस होगा। 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3 39, 6 दूनी 12 और 3 15, पूरा कट रहा है। तो नेक्स्ट जो सवाल है, उस घन के विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका आयतन उस घन के आयतन के बराबर है जिसकी भुजा जो है ये है। अब घन का आयतन आपको पता है, घनाभ का आयतन आपको पता है, LBH होता है। LBH में आप सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9, 4 और यहाँ 98, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 4, ये आपका हो जाएगा आयतन। यहाँ से अगर मैं घनाभ का आयतन निकालना चाहूँगा, घन की भुजा निकालना चाहूँगा, तो आयतन बराबर है, तो यहाँ से a क्यूब करूँगा। a क्यूब में से मुझे a निकालना है, तो इसमें से मुझे 7 7 7 3 7√3 हमारा जो है a आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3a। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा, तो रूट पहले से ही 3 है, 7 और √3 ये हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करके रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका HPD 3 प्रति एक खाली टैंक को भरते हैं इतने मिनट में। जब टैंक खाली हो जाता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। पाइप HPD क्रमशः अलग अलग द्रव MNN भरते हैं। 4 मिनट के बाद टैंक में द्रव N भाग कितना होगा, ये पूछा इन्होंने। तो इनका जो एलसीएम है, अगर मैं टोटल लूँ इनका, तो यहाँ पर मेरा 120 आ जाएगा। ये 3, ये 4, ये 6 और ये सब खाली करते हैं भाई, ठीक है। और 4 मिनट तक ये चले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 और 6 13, 13 चौक 52। बावन चले हैं, यहाँ पर बचेगा आपका 8। तो देखिए इसके अंदर जो बचेगा हमारा, वो ये हमारा जो है बचेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा, n कितना भरता है, तो n की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और टोटल कितना है आपका 13। तो 4/13 जो है हम इस तरीके से भी निकाल कर आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, अर्जुन अपनी आय का 85% खर्च करता है, उसकी आय इतने % बढ़ जाती है तो वह इतना बढ़ जाता है।
इसको हम लेट करके करेंगे कि माना उसकी इनकम जो है 100 है, 85 वो खर्च कर देता है, तो उसके बाद बचा कितना भाई, 15 ही तो बचेगा। अब उसने कहा आय इतनी बढ़ रही है, तो 25 बढ़ी तो 125 हो गया, और व्यय इतना बढ़ रहा है, तो व्यय पहले इतना था, व्यय यानी कि खर्च, तो अब कितना बढ़ जाएगा 8.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो क्या बोला, उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। अब 93.5 को मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 5 और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 3, यानी कि 31.5 जो है वो वृद्धि हो रही है। अब इसने यही पूछा है कि ये जो है कितना बढ़ी है, तो ये 16.5 बढ़ी है, पहले कितनी थी 15। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए 100 कर देंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, इससे ये गया, और यहाँ पे 15 एकम 15, 15 एकम 15, 110% जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये आज का